अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। तो आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो हम लोग जो है 37वें यानी 37th डे पर पहुंच चुके हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ में जो है रोज़मर्रा के जुमले बोलना सीख रहे हैं। छोटे छोटे जुमले जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली यूजेस में, तो वो वाले जुमले हम सीख रहे हैं। इससे पहले जो हमारी 3 मंजिल थी उसमें हमने ग्रामर वगैरह जो किताबी बातें वो सीखी थी। चौथी मंजिल में जो हम रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल में आने वाले जुमले हमारे टॉपिक्स वगैरह हो गए। तो आज का टॉपिक हमारा जो था 13वां टॉपिक चल रहा है। तो 13वें टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है हौसला अफजाई यानी इनकरेजमेंट, यानी हम हिम्मत देने के लिए किसी को बोलते हैं ना कुछ बातें, ठीक है ना। तो वो इनकरेजमेंट कहलाती है। किसी का हम हौसला बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना जो बातें, कि कोई कुछ काम कर रहा है तो हम उसके लिए उसे बोलेंगे कि यकीन रखिए, रेस्ट अश्योर्ड, फ़िक्र मत करो, स्टॉप वरिंग। बोलते हैं ना फ़िक्र मत करो, बहुत अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी तरह से हो जाएगा, है ना। बच्चों की तरह मत रो, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। तुम्हें फ़िक्र किस बात की है, व्हाट्स बॉदरिंग यू। मेरी फ़िक्र ना करो, डोंट वरी अबाउट मी। डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड। फिक्र की कोई बात नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू वरी। बोलते ना डोंट वरी, फिक्र मत करो, डोंट वरी। मुझे इसकी परवाह नहीं है, आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट इट। कोई वक्त हो तो पूछिए, सॉरी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो ले जाना, टेक वॉट एवर यू नीड। आप फजूल परेशान हो रहे हैं, ये बोलते हैं ना बेकार का आप परेशान हो रहे हैं, मत परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। ये हौसला बढ़ाने के लिए हम ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं ना रोज़ डेली के यूज़ में। तो ये देखिए, यू आर अननेसेसरली वरीड। मुझे आप पर फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेजिटेड। कोई हर्ज नहीं, इट डजेंट मैटर। अब तसल्ली, हम किसी को कंसोल करते हैं, तसल्ली देते हैं, ठीक है ना, कंसोलेशन। बड़े अफसोस की बात है, इट्स अ पिटी, इट्स वेरी सैड। गैड लिखा है, ये यहाँ पे सैड है, इट्स वेरी सैड। इसे तसल्ली दो, कंसोल हिम। दुनिया का कुछ ऐसा ही कायदा है, डेट्स द वे थिंग्स आर। खुदा की यही मर्ज़ी थी, इट वॉज गॉड्स विल। कुछ गलत हो जाता तो हम कहते हैं ना खुदा की यही मर्ज़ी थी, हो गया, टेंशन की बात नहीं है ना। तो यही बोल सकते हैं हम, इट्स वॉज गॉड्स विल। जिसे तकलीफ़ का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इन इंड्योर्ड। खुदा पर भरोसा रखो, मुसीबत टल जाएगी। हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्चून विल पास। खुदा तुम्हें इस गहरे सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत दे। मे गॉड गिव योर स्ट्रेंथ टू बियर दिस ट्रबल ब्लो। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो। हम अपना इजहार अफसोस करते हैं, हम अपना इजहार अफसोस करते हैं यानी अफसोस जाहिर करते हैं। वी ऑफ़र आवर कंडोलेंसेस। हम इसके वालिद के वफ़ात पर रंजीदा हैं। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हर फादर। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है नाराज़गी, अनोयंस, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से ये सारे सेंटेंस अच्छी तरह से याद कर लेंगे ना। गुस्से में देखिए, आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे। वाई हैवेंट यू बिगन स्टार्टेड द वर्क यट। आप मेरी बात क्यों काटते हैं। वाई डू यू कंट्रोडिक्ट मी। आप मेरी तरफ क्यों घूरते हैं। वाई डू यू स्टेयर एट मी। स्टेयर घूरना है ना, तो गुस्सा आता तो बोलते हैं ना आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। यू आर
एंग्री फॉर नथिंग, यू आर अननेसेसरली गेटिंग अनॉयड। अननेसेसरली यानी बिला ज़रूरत, बिला वजह बोलते हैं ना, तो हम बेकार में गुस्सा हो रहे हैं, बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं, तो हम ये दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तुम बेकार वक्त बर्बाद करते हो, यू जस्ट सिंपली वेस्ट योर टाइम, ये बोल सकते हैं यू जस्ट वेस्ट योर टाइम या यू सिंपली वेस्ट योर टाइम। किसका कसूर है, हु इज़ टू ब्लेम, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, हैव आई हर्ट यू, कैसी शर्म की बात, व्हाट अ शेम, मैं ये यकीन नहीं कर सका, आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, कि तुम ईमानदार नहीं हो, पूरा एक सेंटेंस है ना, मैं ये यकीन नहीं कर सका कि तुम ईमानदार नहीं हो, आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं किसका यकीन करूं, whom कैन आई ट्रस्ट, ये मेरा कसूर नहीं था, आई वॉज नॉट माई फॉल्ट, सॉरी इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, दरअसल ऐसा गलती से हो गया, एक्चुअली इट वॉज डन बाय मिस्टेक, इसने नाक में दम कर रखा है, ही इज़ अ न्यूसेंस, इसने मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई। कोई भरोसा तोड़ता है तो हम बोलते हैं ना कि इसने यकीन को ठेस पहुंचाई, मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो ये हम बोल सकते हैं ही हैज़ लेट मी डाउन, मुझे इससे चिढ़ आती है, ही इरिटेट्स मी, इसने मुझे धोखा दिया, ही हैज़ बिटेड, धोखा देने को बोलते हैं ना बिटेड, चीट मी, चीटेड मी, कोई धोखा देता है तो बोलते हैं चीटेड। अब ये देखिए अफेक्शन यानी तारीफ़ है, शफ़क़त यानी मोहब्बत से हम छोटे बच्चों के साथ जब बोलते हैं तो ये अफेक्शन यानी कि प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, डैट वॉज़ वेरी ब्रेव ऑफ यू, शाबाश, वेल डन, गुड शो, कीप इट अप, इसमें से कुछ भी बोल देंगे हम, कमाल कर दिया, डैट्स वंडरफुल, तुम्हारा काम काबिल तारीफ़ के काबिल है, योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी, प्रेज यानी तारीफ़, वर्दी यानी लायक या काबिल, तुम कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस, हाउ नाइस यू आर, आपने मेरी बड़ी मदद की, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। ठीक है ना, तो इस तरह के देखिए 45 छोटे छोटे सेंटेंस हमने इस वाले चैप्टर में कर लिए। उसके आप लोग इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस याद करिए, ठीक है ना, अच्छी तरह से, जो टॉपिक दिए हुए उस जगह यूज़ होगा आपके, है ना। तो आप ये देखिए पूरे चैप्टर का बड़ा याददाश्त है, टू रिमेंबर यानी हमें रिवाइज करना है। तो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है हमारे ये छोटे छोटे सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी झिझक जो ख़त्म हो जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके शुरू से मेरी वीडियो देखिए, ताकि शुरुआत में मैंने छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे जो है इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह, ग्रामर वगैरह भी बताइए, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी इनकरेज कर दिया करिए, हौसला अफजाई कर दिया करिए मेरी। तो अब हम यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं, इन्हें पूरे चैप्टर के लिए जो रिवाइज है ये है, डोंट बी अफेयर्ड, डरो मत में डोंट 2 लफ्ज़ों के मेल से बना है, यानी इसमें 2 लफ्ज़ है ना, डू और नॉट। तो डोंट ये दिखाने के लिए नॉट का ओ गायब करके इस जगह पर जो है ये इस तरह का अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं ना, ये वाला कॉमा जो ऊपर लगाते हैं इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। विल नॉट का वॉन्ट नहीं है बल्कि वॉन्ट, विल नॉट है। इस तरह इन लफ्ज़ों अल्फाज की बनावट का कोई एक मखसूस कायदा नहीं है। हाँ, नॉट का हमेशा NT लिखा जाता है, यानी ओ बीच का हटा देते हैं और बीच में जो है ये वाला कॉमा ऊपर की तरफ ऐसे उल्टा जो है इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं वो लगा देते हैं। ठीक है ना, इस तरह कांट, कैन नॉट का इख्तिसार यानी उसकी मुख्तसर शक्ल है। याद रखिए कैन नॉट का मायने कैन नॉट है, लेकिन इसे ज़्यादातर एक ही लफ्ज़ के तौर पर लिखा जाता है, अलग अलग कैन नॉट नहीं लिखते। इस तरह
बने कुछ और राइज अल्फाज मुंतज़िल, यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म पिछले भी वीडियोस देखेंगे आपने, तो उनमें भी मैंने बता रखा है कि शॉर्ट फॉर्म हम नॉट वगैरह जो होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे शुडंट शुड नॉट का है, नीडेंट नीड नॉट, डिडेंट डिड नॉट, आरंट आर नॉट, वरंट वर नॉट, कुडंट कुड नॉट, डजंट डज नॉट, शैल शैलेंट शैल नॉट, वुडेंट वुड नॉट का। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इन लफ्ज़ों का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मुतज़ा वाला अल्फाज का पूरा तलफ़ुज़ करके नट लगाने से बनता है, जैसे डोंट, कुडंट, शुडंट, डिडेंट वगैरह। ठीक है ना, तो जैसे आर नॉट को आरंट बोलते हैं, नट नट लग जाता है ना, शुडंट, नीडेंट, डिडेंट। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, अच्छी तरह से अपना तलफ़ुज़ करेंगे अदा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको पहुँचाइए उन तक, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।